अस्सलामुअलैकुम। पाकवेदर.com के साथ मैं हूं असदर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट वेदर नेटवर्क। आज हम आपको बताने जाएंगे कि मॉनसून का चौथा सिस्टम इस वक्त जो सिंध को अफेक्ट कर रहा है वो मजीद आइंदा आने वाले चंद घंटों के दौरान कितना इंटेंसिफाई हो सकता है, कौन कौन से रीजन ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। सिंध और बलूचिस्तान की क्या सिचुएशन हो सकती है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की क्या सिचुएशन होने वाली, कितनी बारिशें एक्सपेक्टेड है, ये सब आज हम आपको अपनी शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वेदर फोरकास्टिंग की वीडियो। इस वक्त के अगर करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन की बात की जाए तो एक सर्कुलेशन जो फॉर्म में आई थी वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब हमारे ईस्टर्न सिंध के रीजन में मौजूद है। दूसरी जानिब जो है सेंट्रल इंडिया में एक लो प्रेशर एरिया जो मौजूद है वो हमारे रीजन में जो बनने वाली सर्कुलेशन को डाउनवर्ड यानी साउथ की जानिब मूव करवा रहा है, वो नीचे पुश कर रहा है, जिसकी वजह से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरेबियन सी के करीब आ रही है। और अरेबियन सी आपको पता है कि इसका SST बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसको भरपूर सपोर्ट मिल रही है, मॉइस्चर मुसलसल इस सर्कुलेशन को मिल रहा है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस वक्त जो ईस्टर्न सिंध में मौजूद है ये साउथ वेस्टर्न साइड की जानिब पे मूव करेगी। भरपूर सपोर्ट अरेबियन सी की तरफ से मिली है, जिसकी वजह से इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगी। और ये जैसे ही हमारी कराची के रीजन में दाखिल होगी तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा। सुबह के बाद जो है हम ये देखेंगे कि सिंध के कोस्टल एरियाज में शदीद बारिश होंगी। बदीन, ठट्टा, कराची रीजन में हम ये देख रहे हैं कि 150 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा भी बारिश एक्सपेक्टेड है। तो ये हम अलर्ट इशू कर रहे हैं कि हमारे जितने भी हुकूमती इदारे हैं वो मोहतात रहें और तैयार रहें कि आइंदा आने वाले चंद घंटों के दौरान कराची शहर में शदीद बारिश भी हो सकती है। और इसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता स्पेल जो जितने भी बने थे उससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गेस्ट साबित होने वाला है, क्योंकि ये सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया इस वक्त हमारे रीजन में डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। इनलैंड पे मौजूद है, यानी हमारी लैंड पे मौजूद है, हमारे रीजन पे मौजूद है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैवी रेंज होने वाली है। बाद अज़ा ये सिस्टम जो है ये हमारे अरेबियन सी में दाखिल होगा, फिर ये पैरेलल हमारे जो है सी के साथ जो है हमारी लैंड के साथ जो है यानी सिंध रीजन को क्रॉस करता हुआ बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैवी रेंज होंगी, खासतौर पर बलूचिस्तान के सदरन रीजन में। और बात की जाए बलूचिस्तान के लसबेला डिस्ट्रिक्ट, खुजदार डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन फॉल होने वाली है। कीरसा रेंज पर मुसलसल बारिशों की वजह से हब डैम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा और हब डैम का पानी ऑलरेडी आपको पता है कि हब डैम फुल है, पानी ओवरफ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से अब मज़ीद बारिशें हुई तो मज़ीद उसमें तूफ़ानी आ सकती है, सैलाबी रेला मज़ीद हब डैम को क्रॉस कर सकता है। तो ये सिचुएशन आइंदा आने वाले चंद घंटों में रहने वाली। साथ में जो है हम हुकूमती इदारों को अभी से मुत्तला कर रहे हैं कि पहले से तैयार रहें, क्योंकि हम गुज़िश्ता कई दिनों से आपको बता रहे हैं कि 24 तारीख से ये स्पेल जो है कराची को मुतासर करेगा। सिंध में ऑलरेडी कई इलाकों से हमें बारिशों की इत्तलात मौसूल हो रही है। इस्लाम कोट में जो है अब तक 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश चंद घंटों में रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कराची की जानिब बढ़ेगा, बारिशों की शिद्दत में इजाफा देखने को मिलेगा। और ये सिस्टम जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के बाद ये ईरान और UAE की जानिब चलता हुआ दिखाई देगा। कल के बाद हम देखेंगे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ होंगी, कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश होगी। यानी कि आज जो है संडे के रोज़ जो है इस सिस्टम का पीक डे होगा और इसका ज़्यादातर फोकस जो है हमारे सदरन कोस्टल बेल्ट पे होगा। यानी कि सिंध के शहर कराची में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो सकती है। हैदराबाद की बात की जाए तो वहाँ मज़ीद तेज़ बारिशें हो सकती हैं। हमने इस बारिशों के दौरान, इस सिस्टम्स के दौरान क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी साथ चल रही होगी, हैवी रेनफॉल होगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नदी नालों में तुग़यानी हो जाती है। हमने उससे कैसे बचना है, फिर ड्राइविंग करते हुए हमने किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है। तो हम सबसे पहले बताते चलें कि जब भी थंडर स्टॉर्म या आंधी के हवाले से इवेंट्स जैसे ही शुरू हो जाए तो आपने जो है कोशिश करना है कि इंडोर चले जाना है, दरख्तों से दूर रहना है, कमज़ोर दीवारों से दूर रहना है, क्योंकि ये हम देख चुके हैं गुज़िश्ता स्पेल्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा हादसा रूनुमा हुए। दूसरी बात जो है कि जो हज़ार जो है ड्राइविंग कर रहे होंगे कि ड्राइविंग के दौरान बारिशों की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपको गाड़ी चलाते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो बराए मेहरबानी तेज़ बारिशों के दौरान अपनी गाड़ी को साइड पर लगा के कोई किसी सेफ मुकाम पर मुंतकिल हो जाए, क्योंकि
तेज़ बारिशों के दौरान जो है वाटर लॉगिंग भी हो सकती है, पानी भर भी सकता है सड़कों पे, सड़कें सैराब भी आ सकती हैं। तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि आज संडे का रोज़ है अपने घर में गुजारें। दूसरी जानिब हम आपको बताते चलें कि बारिशों के दौरान जो है करंट लगने के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा रुनुमा होते हैं। तो बराए मेहरबानी इलेक्ट्रिक पोल्स और इलेक्ट्रिक के जितने भी आलात अगर आप देखें बाहर नस्ब में, तो उनसे दूर रहें, उनसे मोहतात रहें, क्योंकि खुदा न खास्ता आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है और जिसकी वजह से फैटिलिटी भी हो सकती है। तो ये थी कुछ चंद बातें जिनसे हमें बारिशों के दौरान बचना है, इनके लिए इनसे हमें एहतियात रखनी है और कोशिश करें कि बारिशों के दौरान जो है इंडोर ही रहें, यानी अपने घरों में महदूद रहें। जैसे ही बारिश रुक जाए फिर अपने नॉर्मल जो भी रूटीन के वर्क हैं उनका आप आगाज़ कर सकते हैं। तो pakweather.com से वैसे अदर को इजाज़त दीजिए। ये आज हमारी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग की वीडियो थी। इंशाल्लाह ताला मज़ीद अपडेट के हवाले से अपडेट्स देते रहेंगे, आपको मौसम के हवाले से अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। तो पाक वेदर से वैसे अदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।